जा रहे थे उस समय पर उन्होंने एक छोटे से मंदिर के दर्शन किए। तो पहाड़ों के ऊपर ये मंदिर था, एकदम शांत वातावरण था वहाँ पर। वे अपनी कार से बाहर निकलकर मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। मंदिर बहुत ही छोटा था, हार्डली 5 फीट बाई 5 फीट का रहा होगा, और उसकी जो ऊंचाई थी वो भी 4 फीट के आसपास की थी। तो आप मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मंदिर में झुककर ही जाया जा सकता था। और जब उन्होंने गर्भगृह के पास जाकर देखा तो वहाँ पर माँ की एक प्रतिमा, माँ का विग्रह जो है वो स्थापित किया गया था, और उसके ऊपर लिखा गया था, जय ज्वाला मालिनी देवी। अब जो लोग तंत्र साधना के साथ थोड़ा सा परिचित हैं, जिनको तंत्र साधना के बारे में ज्ञात है, खास करके शाक्त पंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, और उसमें भी 10 महाविद्याओं में जो तीसरी महाविद्या है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, उनके बारे में जिन्हें जानकारी प्राप्त है, वे इस नाम से परिचित होंगे। तो देवी माँ ललिता की 15 नित्याएं हैं, और 16वीं नित्या माँ स्वयं है। नित्या यानी संगिनी शक्ति, जो उनके साथ हमेशा विचरण करती हैं, उनके साथ एक सखी के भाव में, सखी के स्वरूप में स्थित रहती हैं। तो उन्हीं 15 नित्याओं में से एक हैं देवी माँ ज्वाला मालिनी। और देवी माँ के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक आप ज्वाला मालिनी देवी को जागृत नहीं करते, उन्हें आप इन्वोक नहीं करते, तब तक देवी माँ ललिता के पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार संभव नहीं हो सकता। उनके दर्शन के लिए, उनकी साधना की पूर्णाहुति के लिए कहीं ना कहीं देवी माँ ज्वाला मालिनी के आशीर्वाद प्राप्त होने नितांत आवश्यक हैं। तो वैसे तो 15 नित्याओं की अपनी एक सुदीर्घ साधना है, जो चंद्रमा के दोनों पक्षों के आधार पर की जाती है, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में की जाती हैं। और पूर्ण साधना करने में, यानी कि 16 नित्याओं की साधना करने में कुल मिलाकर 8 महीनों का समय भी लग सकता है। तो एक साधना के लिए, एक मंत्र को जागृत करने के लिए 15 दिन, ऐसे ही दूसरी माँ, दूसरी नित्या के लिए, उनके मंत्र को जागृत करने के लिए 15 दिन। तो इस तरीके से 8 महीने में टोटल 16 अनुष्ठान, 16 मंत्रों को आप जागृत करते हैं। उस तरीके से नित्याओं को जागृत किया जाता है, और तब जाकर देवी माँ के पूर्ण स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर पाना संभव होता है। तो ये कहीं ना कहीं श्री विद्या का एक अभिन्न अंग है। और ज्वाला मालिनी देवी, भगमालिनी देवी, चित्रा, महानित्या जो माँ स्वयं है, भेरुंडे, वनिवासिनी, ये सारी जो नित्याएं हैं वो माँ के साथ, माँ के पास हमेशा विचरण करती हैं। उनसे ही माँ जो है वो घिरी रहती हैं, उन्हीं के बीच में माँ रहती हैं। और माँ तक पहुँचने के लिए